स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट वायरल हो रहा है कि जी भारतीय युवाओं को हर हफ्ते कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए। यह बयान दिया है इन्फोसिस के जो फाउंडर है ना NR नारायण मूर्ति जी, उन्होंने ये बयान दिया है। तो एक बेसिकली पॉडकास्ट में थे वो, तो पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को करते हुए इसको जस्टिफाई भी करा और जस्टिफिकेशन देने के लिए उन्होंने हवाला दिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। उनका कहना है कि भाई मौजूदा समय में भारत की जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो विश्व भर में सबसे कम है, जबकि जो हमारा सबसे बड़ा मुकाबला प्रेजेंट टाइम कंपटीशन है वो चाइना से है, एंड चाइना इज डूइंग वंडर्स। तो इस वजह से भारतीय युवाओं को अतिरिक्त घंटे काम करना होगा, और ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान और जर्मनी ने भी किया, और अभी आप फिर जर्मनी की सक्सेस के किस्से तो सुनते हो, है ना। तो इस बयान को समझने के लिए, इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए ना, चलिए थोड़ा मैथ्स लगा के देखते हैं पहले। अगर हम नारायण मूर्ति जी की हफ्ते में 70 घंटों वाली बात को माने, है ना, तो युवाओं को हर रोज 12 घंटे काम करना होगा, तब जाकर 6 दिन में 72 घंटे बनेंगे और 70 घंटों वाला क्राइटेरिया पूरा होगा। और अगर हर रोज 10 घंटे काम करना है तो फिर तो जी बिना छुट्टी लिए 7 के 7 दिन काम करना होगा। तो इसी वजह से नारायण मूर्ति जी का जो ये बयान था उसने सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा दिया और वो बहस का मुद्दा बन गया, राइट। तो इसके रिगार्डिंग कोई तो कह रहा है कि भाई क्या युवाओं को आप कोहलू का बैल बना के छोड़ोगे, है ना। और दूसरा मत ये भी है कि भाई ठीक है हम 70 घंटे काम करेंगे, लेकिन क्या फिर आप उसके अकॉर्डिंग तनख्वाह भी दोगे, उतनी तनख्वाह बढ़ाओगे, सैलरी बढ़ाओगे, ठीक है। तो इस मुद्दे को, इस कंट्रोवर्सी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको कुछ 8 पहलुओं में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर करके देखेंगे कि भाई क्या सच में भारतीयों की जो अपना काम करने के आवर्स हैं वो कम है। दूसरा हम ये देखेंगे कि भाई आपको कॉर्पोरेट में काम करते टाइम क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो क्वालिटी से आएगा। तीसरा ये कि भाई जो उनका ये बयान है 70 घंटों वाला, क्या ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में प्रैक्टिकल है या नहीं, है ना। फिर चौथे लेवल के ऊपर अपना मोहित अग्रवाल और अश्नीर ग्रोवर जी का जो बेसिकली ट्विटर पे कमेंट्स आए, वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, उनको मिला के देखेंगे दैट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना। फिर इसका हेल्थ एस्पेक्ट, आपने सुना होगा कि भाई आजकल यूथ में हार्ट अटैक्स आने लगे हैं, तो वो भी चीज से साथ रिलेट करेंगे। 6th लेवल पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का एंगल देखेंगे। 7वें लेवल पे हम ये भी देखेंगे कि भाई क्यों कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ठीक है ये कमेंट तो नेगेटिव था, लेकिन इसने जो अनएम्प्लॉयमेंट का डिबेट बंद पड़ा था, उसको दबा हुआ था, वो फिर से जगा दिया है। एंड लास्टली वील आल्सो सी विमेन का एस्पेक्ट, जो इस साल के इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज आया उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला एस्पेक्ट देखें, है ना, तो हम कंपैरेटिवली बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस की, कि भाई डेवलप्ड नेशंस जो 4-5 चुनते हैं और वहां पे घंटों और दिनों का हिसाब कैसे है उसको देखते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो चीन को ही देख लेते हैं, जिन्होंने उनका कंपैरिजन करा उन्होंने, तो उसको देखते हैं। तो चीन में 8 घंटे की प्रतिशत है और 44 घंटे लगभग के करीब कि भाई आपको काम करना है, ये वहां का नॉर्मल वर्किंग आवर है। तो चाइना का तो ये सिचुएशन है। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन की बात करो तो वहां से सोमवार को लेकर शुक्रवार तक काम होता है, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 40 घंटे के करीब काम है, और रोजाना का 8 घंटे काम बनता है, ठीक है। अगर आप उसके बाद रूस पे आ जाओ तो रूस के स्टैंडर्ड वर्किंग आवर की बात करें तो वहां पे भी 8 घंटे प्रतिदिन ही काम है, और वो 8 घंटे प्रतिदिन भी हफ्ते में 5 दिन होता है, 2 दिन की छुट्टी है, तो मतलब 40 घंटे बने। फिर आप यूरोपियन यूनियन पे आ जाइए। यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें तो वहां पे तो औसतन और भी कम है, वहां पे सिर्फ 37.5 घंटे प्रति वीक का काम करना है ना। और यूरोप तो अब ये भी लेके आ रहा है कि भाई 4.5 दिन पर वीक का वर्किंग डेज होना चाहिए, ठीक है, कि भाई फ्राइडे को हाफ डे कर दिया जाए, सो दैट 2.5 दिन लोग अपने आप को रिफ्रेश कर लें, रेजुवनेट कर लें, राइट। इसी के चलते हुए अगर हम ILO और OECD का डेटा देखें जो कि भारत के बारे में है, तो OECD के अकॉर्डिंग भारत चौथे नंबर पे है, जहां पे लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं घंटों के हिसाब से। और अगर आप ILO की मानो तो भारत में लोग 8 घंटे 56 मिनट औसतन काम करते हैं रोज, एंड इंडिया स्टैंड्स एट 7th नंबर, ओनली बिहाइंड फ्यू मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहां पे ब्लू कॉलर जॉब्स एंड दैट इज कतर एंड ऑल, ठीक है। तो इसी चीज के चलते हुए जो दूसरा एस्पेक्ट फिर सोचने लायक बनता है वो है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी यानी कि उन घंटों में किए जाने वाले काम का आउटपुट कितना निकलता है, और उस आउटपुट वाले काम में क्रिएटिविटी और काम कितना मन से किया जा रहा है, वो एक अहम रोल निभाता है। आप खुद पे रख के सोचिए, ठीक है, कि आपको किसी काम में दिलचस्पी है तो आप उस काम को बेहतर तरीके से करेंगे, और आपके ऑफिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस उस काम को लेके आपको मिली हैं, जब वो आप काम कर रहे होंगे, अगर आपको दिलचस्पी है ना, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको बेहतर बनाएंगे, है ना। लेकिन यहीं पे कोई आपको बोले कि भाई 12 घंटे तक आपको ऑफिस में बैठना है
और आपको उसके लिए मजबूर करे, तो अधिकतर चांसेस हैं कि भाई ये आप अपना जो मन है उस काम से भर जाएगा आपका मन जल्दी, जिसका फायदा ना तो आपको होगा, ना कंपनी को होगा, और ना फिर अल्टीमेटली जिसकी नारायण मूर्ति जी बात कर रहे हैं देश को होगा, है ना। तीसरा, अगर प्रैक्टिकलिटी देखें तो मेट्रोपॉलिटन शहरों में अगर आप मैथ्स फिर से लगा के देखो तो 10 घंटों का वर्क शिफ्ट हो गया, 2-2.5 घंटे ट्रेवल में चले गए, 8 घंटों की नींद, 2-3 घंटे रोजाना की दिनचर्या के कारण कामों में जैसे ब्रश, ये वो, दिस दैट खाना, फिर जिससे आप अगले दिन जब आप ऑफिस जाएंगे ना तो आपका जो दिमाग की प्रोडक्टिविटी होगी, मान लीजिए आप सुबह 9 बजे जा रहे हो तो वो बिल्कुल कम होगी। फिर एक आप चाय या कॉफी पियोगे, एक जोश आएगा, है ना। तो वो कॉफी और फिर रात की नींद जो आपको पावर देगी ना, वो आपको 10 बजे से लेके 1-2 बजे दोपहर वाली शिफ्ट तक आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल पीक पे रखेगी, तो आप अच्छा काम करोगे। लेकिन इसी चीज को कंपेयर करके देखिए शाम के 5 से 7 बजे तक, है ना, तो क्या वो जो आपके सुबह वाले घंटे थे वो कंपेयर कर पाएंगे शाम को 5 से 6 बजे तक? आंसर है नहीं। तो मुद्दा अल्टीमेटली आउटपुट का है सर, है ना। घंटों से आप आउटपुट कैसे निकलवाओगे, राइट। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो प्रोडक्टिविटी का डिबेट आता है, क्लियर। तो मोहित अग्रवाल जो ओला के फाउंडर हैं और आई गेस डायरेक्टर, और ही इज रिलेटेड टू दैट, उनका ये मानना है कि भाई हमें जो काम करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, एंड ही इज इन सपोर्ट ऑफ नारायण मूर्ति जी। उनका ये मानना है कि भाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें आजादी दिलवाई, हमारे पेरेंट्स ने रोटी कपड़ा और मकान जोड़ा, और हमारा ये फर्ज है कि भाई हम देश को डेवलपमेंट के और लेके जाएं, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए अगर आप डेवलपमेंट के लिए लोगों को 12 घंटों तक बिठा लोगे, मान लिया, उनकी फिजिकल प्रेजेंस इंश्योर करवा लोगे, मान लिया, एक्सेप्टेड, पर उनकी वहां पे मेंटल प्रेजेंस और उनकी वर्क क्वालिटी कैसे इंश्योर करोगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बिठा लोगे फिजिकली, दे विल बी प्रेजेंट, बट आउटपुट कैसे निकलेगी? देश तो डेवलप आउटपुट से करेगा, बैठने से तो नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए जो अश्नीर ग्रोवर जी बोलते हैं कि भाई क्वालिटी इंश्योर करने के लिए सबसे पहले तो कॉर्पोरेट्स में एक हेल्दी वर्क कल्चर इंश्योर करना होगा आपको, जहां पे काम करने का फ्रीडम हो, जिससे वो पर्टिकुलर यूथ अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एसोसिएट कर पाए कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, ताकि वो अपना समझ के काम करे, है ना। लेकिन वो तो टू वे होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत प्यारी एग्जांपल देता हूं, अश्नीर ग्रोवर जी का इस बारे में ये विचार है कि भाई मान लीजिए तुम्हारी 10 घंटे की शिफ्ट है, तुम्हें 10 घंटे में मेरे लिए उतना काम करना है, तो अगर तुम मेरा वही काम 1 या 2 घंटे में कर ले हो तो करके तुम जाओ, यू आर फ्री। तो इन सब चीजों से ना इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगी, उसको अपने काम की वर्थ फील होगी, क्योंकि इन द एंड तो यही है ना कि भाई काम कितना निकल रहा है, उससे ही देश डेवलप होगा, है ना। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव भी एसोसिएट है कि भाई अगर 1-1.5 घंटा काम करके चले जाओगे तो लोग देन नेगेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे मून लाइटिंग एंड ऑल, है ना। तो वो डिसबेनिफिट्स हैं इसके साथ साथ, क्लियर। उसके बाद अगर आपको इसी तरह से हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के बारे में, तो हम हर रोज शाम को टारगेट 125 सीरीज में ऐसे ही उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू कवर द फाउंडेशन, अगर आप 2024, 25, 26 की तैयारी कर रहे हो, सो वी हैव P2I कोर्स फॉर यू, ठीक है, जहां पे आप अपने अटेम्प्ट के हिसाब से उस चीज को परचेज कर सकते हो। अगर आपको 24 का अटेम्प्ट देना है तो इसकी वैलिडिटी इज 18 मंथ्स, आप 23,999 खरीद सकते हो। अगर आपको 25 का अटेम्प्ट देना है सो यू हैव दिस पैकेज, है ना, 30 मंथ्स वाली वैलिडिटी का पैकेज। एंड अगर आपको लगता है कि सर मैं तो अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूं, अभी से तैयारी शुरू करनी है, कोर्स वैलिड रहेगा या नहीं, सो यू कैन बाय दिस प्लैटिनम बैच, दैट इज फॉर 29,999। तीनों को इफ यू वांट टू बाय एट डिस्काउंटेड प्राइस तो आप GS लाइव कोर्स लगा सकते हो। तीनों में आपका जो कोर्स है वो 10 महीनों में कवर हो जाएगा, लेकिन आपकी जो एक्सेस है वो इतने टाइम तक 42 मंथ्स तक रहेगा, ठीक है। चलिए, एंड दिस इज द चैनल, आप स्कैन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, उसके बाद पांचवा एस्पेक्ट देखें तो युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से देखें तो क्या वो चीज ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो एक डेवलपमेंट जर्नी का एम है, यानी कि मानवता और सभ्यता की विकास यात्रा का जो लक्ष्य है, क्या वो आदमी को सिर्फ एक मशीन बनाना है ना? क्या वो मतलब वी जस्ट वांट टू मेक ह्यूमन अ मशीन, क्रिएटिविटी का कोई एस्पेक्ट नहीं रहेगा। इसी के चलते बेंगलुरु के कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि भाई अगर आप सप्ताह में 6 दिन रोज 12 घंटे कार्य करते हो तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं, इसमें से 8 घंटे सोना जरूरी है, बचे 4 घंटे। बेंगलुरु की ट्रैफिक में 2-3 घंटे तो ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर ब्रश, नहाना, खाना और बाकी जरूरी कार्य के लिए आपके पास सिर्फ 2 घंटे बचते हैं, है ना? लेकिन उनका मानना यह है कि भाई जो एक ह्यूमन है ना, वो एक सोशल बीइंग है। परिवार के साथ बातचीत करना, मेडिटेट करना, एंटरटेनमेंट के लिए अपने लिए समय निकालना, वो ह्यूमन के लिए अनिवार्य है ना। और उसके बाद अगर जब आप ये सब टाइम नहीं दे रहे, वर्क आवर एक्सीड करने की बात कर रहे हो, और उसके बाद युवाओं को जब हार्ट अटैक आता है
तो आप ही लोग आश्चर्य भी करते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो बुजुर्गों को आता था, है ना। उसके बाद एक चाइल्ड डिसऑर्डर विशेषज्ञ हैं, उनका भी ये कहना है कि भाई ऐसी जो वर्क कल्चर है, कार्य संस्कृति है, और लंबे समय तक काम के चलते हुए जो परिवारों को परेशानियां फेस करनी पड़ रही, उनका रिजल्ट उनके बच्चों में भी दिख रहा है। तो बच्चों में ऑटिज्म आने का जो रीजन है वो ये माना जा रहा है कि भाई उनके माता पिता जो हैं वो बच्चों के साथ बातचीत करने का वक्त नहीं निकाल पा रहे। एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग द फ्रीक्वेंट एंड लाइक इंप्रूव्ड केसेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटिज्म एज वेल, है ना। उसके बाद अगर वर्क कल्चर को लेकर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सजेशन देखें तो WHO के अनुसार पर वीक 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में अगर आप लोग 55 घंटे से अधिक काम कर रहे हो तो हार्ट अटैक का खतरा भी साथ में 35% अधिक हो रहा है। फिर उसके बाद 2021 में एक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसका कहना भी है कि भाई लंबे समय तक काम करने के कारण 2016 में 2 कारण वो है स्ट्रोक और हार्ट डिजीज, इनसे होने वाली जो मौतें थी उनकी संख्या 7,45,000 थी। तो हेल्थ रिपरकशंस भी बहुत होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद अगर आप मानो 6th एस्पेक्ट जो हमने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करी थी, तो एक मत ये भी है कि भाई एक आदमी 18-18 घंटे काम कर रहा है और फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही, तो क्या ये सिर्फ काम के घंटे बढ़ा लेना देश के साथ साथ उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को सुधार देने की कोई गारंटी देता है क्या? दूसरा, कुछ लोगों का व्यू पॉइंट यह भी है कि भाई नारायण मूर्ति का यह बयान तरक्की पसंद कम और शोषण या एक्सप्लॉयटेशन करने को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। उसका रीजन ये काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि भाई क्या नारायण मूर्ति जी बाकी कंपनीज जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें यह कह सकते हैं कि भाई आप युवाओं को काम के साथ साथ वो सभी सुविधाएं और सुरक्षा दो जो यूरोप में मिलती हैं और जिसके वो हकदार हैं, और अगर वो ये बात उनको नहीं कह सकते तो फिर युवाओं को क्यों? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में तीसरा व्यू पॉइंट ये भी है कि भाई जहां तक नॉर्मल युवाओं की बात है ना, तो उनमें मैक्सिमम जो भी यूथ है ना वो किसी के लिए काम कर रही है जो कि एक पेड लेबर की कैटेगरी में आता है, और उनके लिए 70 घंटे का काम एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि एक अत्याचार है। बात इस पर होनी चाहिए कि भाई मेहनत के मुताबिक पैसा मिल रहा है या नहीं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं, उनको पेंशन मिल रही है या नहीं, है ना, उनको जो हेल्थ सिक्योरिटीज हैं वो मिल रही हैं या नहीं, कंपनीज दे रही हैं या नहीं। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी एक चीज होती है, ठीक है, उसका कितना ध्यान रखा जा रहा है कंपनीज द्वारा, ताकि अगर ये वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान कंपनी रख रही है तो इन सब चीजों का उन्हें एहसास हो कि भाई कंपनी ध्यान रख रही है हमारी उन सब चीजों का, एंड हमें बेहतर तरीके से कंपनी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो फिर तो प्रोडक्टिविटी वाला एंगल निकल के आएगा। फिर चाहे आप 6 घंटे बिठा लो, बंदा उतना काम कर देगा, मन से करेगा, दिल से करेगा, है? उसके बाद 7th एस्पेक्ट जो निकलता है वो हमारा निकलता है जी अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक विचार है कि भारत की जितनी आबादी हो गई है, अगर उन आबादी को ही रोजगार मिल जाए तो एक आर्थिक विकास को तो पंख लग जाएंगे। ना जाने कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके रोजगार की फिक्र उद्योगपतियों को तो छोड़िए, सरकार को भी नहीं है। कितने विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, फिर भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन एक बात तो है, देखिए, जिसके लिए नारायण मूर्ति जी का शुक्रिया अदा करा जा सकता है, जो ये स्कूल मानता है कि भाई उन्होंने 70 घंटे काम करने वाली बात कहकर कम से कम इस बहस को तो छेड़ दिया कि भाई लोगों के पास रोजगार ही कहां है जो वो 70 घंटे काम करें। सो दैट इज गुड फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट। भाई अगर आप प्रोडक्टिविटी बनाना चाहते हो, इंडिया वांट्स टू compete एंड बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, सो मोर जॉब्स शुड आल्सो बी देयर ना, है ना। 8th व्यू पॉइंट है जी विमेन को लेकर। विमेन के बारे में ये है कि भाई जिनको 10 घंटे काम करना पड़ता है, उसके बाद 2-3 घंटे का ट्रेवल, 8 घंटे की नींद, 2 घंटे की डेली दिनचर्या की एक्टिविटीज, इस सब के बाद भी उन्हें घर संभालना और बच्चों को केयर गिविंग जैसे अनपेड काम भी करने पड़ते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो इस साल के इकोनॉमिक नोबेल प्राइज विजेता क्लॉडिया गॉर्डन ने उठाया था, है ना। तो इन सब के बाद कैसे 70 घंटे में प्रोडक्टिविटी इंश्योर करोगे? तो इन सब देशों का जायजा लेने के बाद आपको यह बेहतर एहसास हो गया होगा कि भाई हम कहां चूक रहे हैं। क्या सिर्फ श्रम ही एक ऐसा जरिया है जिससे देश के विकास का चक्का अच्छे तरीके से घूम सकता है, या फिर कंपनियों को अपने कर्मचारियों की हालत सुधारने पर भी उसी तरह ध्यान देना होगा जिस तरह वो कंपनी के मुनाफे पर ध्यान देते हैं? तो ठीक है, डिबेट छिड़ गया, इट्स अ गुड डिबेट, इट शुड बी स्टार्टेड इंटेलेक्चुअल, वो क्यूरियोसिटी लोगों में एक आनी चाहिए, है ना। एंड यू विल बी सीइंग सोशल मीडिया पे व्हाटएवर थिंग्स आर कमिंग,
जो एस्पेक्ट्स बनते थे आई हैव पुट फॉरवर्ड विद इन फ्रंट ऑफ यू। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।